Hello students, I Harshita Parekh welcomes you again in my online study classes. I am back here with the topic Chemical Kinetics. This is our fifth lecture of the topic Chemical Kinetics. In previous lecture, we have studied about the rate of reaction, about the factors which affect to the rate of reaction, about the rate constant and about the rate expression or the rate law also. Now in today's class, we are going to discuss our first topic here, that is about unit. Unit of the rate of reaction को पहले हम discuss करेंगे. After that we will move on the topic units of rate constant K की हम बात करेंगे, जिसको हम different जो है वो order of reaction के respect में जो है वो बात करेंगे. So let us start our today's video with the topic unit. यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की सबसे पहले जो है वो बात करते हैं. यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. इफ विल जस्ट टॉक अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. राइट, यही हमारे पास में क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन होती है. चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की अगर मैं बात करूं, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, यही हमारे पास में जो है वो क्या है? दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन. हियर द कॉन्सेंट्रेशन हैव द यूनिट मोल पर लीटर. इट हैज द यूनिट मोल पर लीटर, while the टाइम की जो यूनिट है वो आपके पास में है सेकेंड. तो मोल पर लीटर पर सेकेंड जो है वो आपके पास में यहाँ पर हो जाएगा यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन. चलिए, मोल पर लीटर को आप इस तरह से लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स. राइट, ये सेकेंड भी ऊपर जाकर के सेकेंड इनवर्स जो है वो बना लेगा. तो द रेट ऑफ रिएक्शन हैव द यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, या आप कह दें मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. दिस इज द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन. इसके बाद में जो है वो हम बात करते हैं अबाउट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात जो है वो करते हैं. यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. Now the next topic which we are going to discuss here, that is unit of rate constant की जो है वो बात करते हैं. चलिएगा, yes, next बात करते हैं about the unit of rate constant. Rate constant की अगर मैं बात करूं, it represent by the K and rate constant depends on K depends on order of reaction. ये हमेशा आपके पास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है. नाउ व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसकी बात हम करेंगे आगे. चलिएगा, फिलहाल हम बात करते हैं अबाउट द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट. अभी हमने जो है वो देखा रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट जो है वो क्या होती है. व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट इन द टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम. तो यहाँ पर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? दैट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम, और कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड. दैट विल बी द सेकेंड इनवर्स. राइट, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट है मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स. नाउ सेकेंड, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ. अकॉर्डिंग टू रेट लॉ अगर मैं बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा? देखिएगा, रेट लॉ के अकॉर्डिंग मान लीजिए आपके पास में कोई रिएक्शन है A प्लस B प्लस C एंड इट विल गिव द प्रोडक्ट P here. नाउ इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन, तो देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए क्या होगा? दैट विल बी ROR is equals to K concentration of A
इसकी पार x मान लीजिए, चलिए मान लीजिए x मोल्स ऑफ A, y मोल्स ऑफ B एंड z मोल्स ऑफ C, ये यहाँ पर आपके पास में प्रेजेंट है, चलेगा। व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन हियर? रेट ऑफ रिएक्शन दैट विल बी इक्वल्स विद द K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पर x, ये डिपेंडेंस है, ये आपके पास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताएगा कि A पर x, B पर y and C पर z here. X, Y and Z are stoichiometric coefficient here, while in this rate law, rate expression, X, Y and Z shows the order of reaction with respect to A, B and C respectively. ओके चलिए अब हम बात करें अगर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसके लिए यूनिट जो है वो क्या होगी, तो देखिए दिस इज द रेट कांस्टेंट, और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पास में आएगा कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज ROR इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन स्पार x प्लस y प्लस z, राइट। यहाँ आपने जो है वो माना A, B, C जो भी आपके पास में जो है वो रिएक्टेंट है, इनकी पार है x, y, z, ये तीनों जो है वो ऐड हो जाएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन विल बी K concentration स्पार x plus y plus z. Now we'll just talk about the concentration. What will be the unit for the concentration here? It is mole per liter स्पार x plus y plus z here, and this will equals with the rate of reaction. Now we know it very well कि आपके पास में जो है देखिएगा the sum total of these par will be the total will be the overall rate of the overall order of the reaction. ये आपके पास में x, y, z ये क्या है? These are the par of the concentration A, B and C here. इन par को अगर आप जो है वो टोटल कर लें तो आपके पास में ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो पता चलता है, और उसे हम शो करते हैं बाय n. तो ऑर्डर ऑफ overall order of the reaction will be n is equals to x plus y plus z. कोई भी रिएक्शन है इसका ओवरऑल ऑर्डर जो है वो क्या होगा? इन पार का सम टोटल जो है वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। तो n विल इक्वल्स विद x प्लस y प्लस z. चलिए n का ये जो वैल्यू है अगर हम यहाँ पर जो है वो इन दिस इक्वेशन पुट करें, व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट ROR is equals to K mole per liter spar in here, right? Okay, have a look now. This is equation 1 and suppose that this is equation number 2. Now we can compare equation 1 with equation number 2. चलिए कंपेयर करते हैं, देखिएगा ROR is equals to mole per liter second inverse by equation 1 and 2. We will get mole per liter second inverse is equals to K मोल पर लीटर्स पर n, जो कि n क्या है आपके पास में? दिस इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. दिस इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हेयर. तो ये हमारे पास में n है, राइट. ओके, फ्रॉम दिस इक्वेशन हम जो है वो k फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिएगा k की वैल्यू कितनी आएगी? k विल बी मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स. मैं इसको यहां से जो है वो हटा देती हूं. यस, नाउ अपॉन मोल पर लीटर पर एन हेयर, राइट. चलिएगा, आप देखिए दिस इज पार 1, कुछ भी नहीं है, पार 1 आप मान सकते हैं. तो K इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर स्पार 1 माइनस n
second inverse. This will be the unit for rate constant. ये आपके पास में फॉर्मूला होगा किसके लिए? For the unit of rate constant. By using this formula, we can determine the unit of the rate constant for different of the order of reaction. Have a look here. Mole per liters per 1, mole per liters per n. आपको पता है जब बेस सेम होता है, डिवाइड में होते हैं तो पार्ट्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. तो आपने 1 माइनस एन किया. K इज इक्वल्स टू मोल पर लिटर 1 माइनस एन, सेकेंड इनवर्स एज इट इज रहने दिया. तो ये हमारे पास में एक जो है वो कॉमन फॉर्मूला आया बाय विच वी कैन डिटरमाइन द रेट ऑफ by which we can determine the unit of rate constant here for different order of the reaction. चलिए अब हम जो है वो rate constant की unit को ही डिस्कस करते हैं for different of the order of the reactions. जीरो ऑर्डर हो सकती है रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है, इट कैन बी द सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. देखिएगा व्हाट वी मीन बाय दिस टर्म ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इससे हमारा मतलब क्या है उसकी बात हम करते हैं. मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट जो है उसको A plus B, suppose that there are two reactants A plus B. मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेंट्रेशन से अफेक्ट हो रही हो, तो ये आपके पास में जो है वो सिर्फ और सिर्फ देयर आर टू रिएक्टेंट बट द रेट अफेक्ट्स ओनली बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट हेयर, राइट. हो सकता है ये दोनों के जो है वो कॉन्सेंट्रेशन से अफेक्ट हो रहा हो. इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक ही कॉन्सेंट्रेशन और ना ही बी की कॉन्सेंट्रेशन से अफेक्ट हो रहा हो, राइट. इन दैट सिचुएशन आप बोलते हैं जीरो ऑर्डर. जीरो ऑर्डर है मतलब कि किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मतलब किसी भी सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन से रेट अफेक्ट नहीं हो रही, जीरो ऑर्डर. अगर only one rate of reaction affects with only the concentration of one reactant, then the reaction will be first order. दो reactant की जो है वो concentration rate of reaction को affect कर रही है, second order होगा, third order, half order, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर जो है वो relation कुछ ऐसा हो, when we increase it double, तो आपके पास में rate of reaction भी डबल हो रहा हो सकता है इसको डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाता हो सकता है इसे डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा हो सकता है इसे डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 4 टाइम्स डिक्रीज कर रहा हो. एंड दिस कैन ओनली डिटरमाइन बाय द एक्सपेरिमेंट जिसकी हमने बात लास्ट क्लास में की थी. और कोई तरीका नहीं है यहाँ पर जो है वो इस डिपेंडेंस को, रेट लॉ को जो है वो पता करने का, ओनली एक्सपेरिमेंट से आप जो है वो पता कर सकते हैं. नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की मैं बात कर रही थी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास में जो है वो होता क्या है, जो भी आपने यहाँ पार्ट्स लिखी है उनका सम टोटल जो होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट. ये हमें पता कैसे चलेगा, बाय टोटल द पार. ये जो सम टोटल पार्स हैं इनका सम टोटल कर दीजिए, वी विल गेट द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उससे यूनिट ऑफ जो है वो रेट कांस्टेंट डिपेंड करती है. चलेगा देखते हैं अब हम कि कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के की यूनिट को अफेक्ट कर रहा है, उसकी बात करते हैं. कीप वॉचिंग. Yes, now we are talking about the order of reaction. Yes, now we are talking about the different units of rate constant K, अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए. चलेगा मतलब हमने अभी बात किया था कि जो यूनिट होती है रेट कांस्टेंट के की, वो आपके पास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है. कैसे डिपेंड करती है उसकी बात करते हैं. हैव अ लुक. फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द जीरो ऑर्डर
रिएक्शन। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको पता है n जो है वो क्या था, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब कह रहे हैं जीरो ऑर्डर है तो n इज इक्वल्स टू 0 है। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। ओके, चलिए बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन वेयर n इज इक्वल्स टू 0। अभी हमने k का जो है वो यूनिट क्या निकाला था, k इज इक्वल्स टू मोल पर लिटर स्पार 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, राइट। दिस इज द यूनिट हेयर। चलिए n का वैल्यू जो है वो पुट कीजिए, n इज इक्वल्स टू 0 हेयर, इट विल बी 1 माइनस 0 और 1 माइनस 0 आपके पास में क्या आएगा, 1 ही आएगा। इट मीन्स इट विल बी द मोल पर लिटर सेकेंड इनवर्स। फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास में k का यूनिट आया है मोल पर लिटर सेकेंड इनवर्स, या आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय मोल लिटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, right? Mole liter inverse second inverse will be the unit of rate constant K when the reaction is zero order reaction। चलिए अब मैं यहीं पर जो है वो बात करती हूँ about the first order of reaction की। first order of reaction है, first order reaction है आपके पास में कोई, it means the n is equals to 1 here, it will be 1 minus n, n का वैल्यू रखिए 1 minus 1 and 1 minus 1 will be 0 here। जब ये किसी भी टर्म का पार अगर 0 है तो वो पूरा जो है वो 1 हो जाता है, तो ये वाला टर्म जो है वो पूरा हट जाएगा। एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट is unit of rate constant is second inverse here, right? कुछ नहीं किया, आपके पास में ये फॉर्मूला है 1 minus n, k is equals to mole per liters per 1 minus n second inverse। this is the formula। आप यहाँ पर जो है वो n is equals to order of reaction, जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आप पता करना चाहते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, आप वही जो है वो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए और निकाल लीजिए, राइट? Okay, now the next is, now we are talking about the second order of reaction। second order reaction की मैं अब की बार बात करती हूँ। when the reaction is second order means n is equals to 2, जो कि order of reaction है। चलेगा 1 minus 2, it will be minus 1 here, right? तो आपके पास में second order reaction के लिए रेट कांस्टेंट k का यूनिट जो है वो होगा मोल पर लिटर स्पार -1 सेकेंड इनवर्स, राइट? चलेगा, इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इट विल बी मोल इनवर्स लिटर स्पार 1 एंड सेकेंड इनवर्स। हैव अ लुक हियर, मोल्स पार -1 लिटर्स पार -1 ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। मोल इनवर्स लिटर्स पार 1 सेकेंड इनवर्स, लिटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। चलिएगा, अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। हालांकि आपके सिलेबस में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो नहीं है इन योर सिलेबस, सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और आएगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर। चलेगा, फिलहाल हम बात कर लेते हैं अबाउट द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन वेयर n इज इक्वल टू 3 एंड इट विल बी -2 हेयर। तो देखिएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ k विल बी मोल पर लिटर स्पार -2 सेकेंड इनवर्स एंड इट विल बी मोल्स पार -2 लिटर्स पार 2, मोल की पार -2, इसकी पार जब -2 है ऊपर जाएगा तो यह प्लस का 2 हो जाएगा एंड सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज अबाउट द
यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर डिफरेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जिसमें ध्यान रखिएगा ये आपको डायरेक्ट लर्न भी होना चाहिए, बिकॉज इन पे डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव में भी जो है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसमें कि जीरो ऑर्डर के लिए आपके पास में यूनिट होगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फॉर फर्स्ट ऑर्डर द यूनिट विल बी सेकेंड इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। For third order reaction, it will be moles power minus 2 liter square second inverse. This will be the unit for K for third order reactions, right? तो यहाँ देखिएगा जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है K के लिए यूनिट भी चेंज होते जा रहे हैं। इट मीन्स unit of K, unit of rate constant depends on the order of reaction here. Order of reaction से जो है वो इफेक्ट हो रहा है and this is about the units. चलिए एक चीज और मैं बताऊं, आपके पास में क्वेश्चंस जो है वो कुछ ऐसे भी पूछे जाते हैं कि आपको जो है वो कोई भी K का वैल्यू जो है वो गिवन होता है, राइट? कि फॉर द रिएक्शन गिवन होगा, कोई भी रिएक्शन है जिसके लिए आपके पास में रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है और आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है, राइट? आप उस क्वेश्चन को जो है वो पूरा का पूरा सॉल्व करें। इसके अलावा आपके पास एक और तरीका है, बाय वॉचिंग द यूनिट of rate constant K, we can directly decide that what will be the order of reaction here. जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, जो भी ऑर्डर आपके पास पे है अकॉर्डिंग टू द यूनिट आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पता कर सकते हैं। और इसी के साथ में हमारा ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो है वो कंप्लीट होता है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को जो है वो देखते हैं। कीप वॉचिंग। यस, एक क्वेश्चन की बात करते हैं, चलेगा। सपोज दैट आपको K का वैल्यू जो है वो गिवन है। इफ द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 पावर -4 मोल पर लीटर पावर 3/2 सेकेंड इनवर्स, राइट? ये आपके पास में K का जो है वो वैल्यू गिवन है और आपसे पूछा गया है फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो आपसे पूछा गया है और आपके पास में जो है वो K का वैल्यू जो है वो गिवन है। चलिएगा, यहाँ पर जो है वो हम बात करें अबाउट द सॉल्यूशन, हाउ वी कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हियर। तो देखिए, We know it very well that K रेट कांस्टेंट, उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसकी यूनिट को डिटरमाइन करने के लिए एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है? इट इज मोल पर लीटर पर 1 - n सेकेंड इनवर्स, राइट? आप यहाँ पर ये जो यूनिट गिवन है इसे यहाँ से कंपेयर करके और n का वैल्यू निकाल सकें अगर, तो n विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हियर, राइट? चलिए कंपेयर करते हैं फॉर्मूला को इसकी यूनिट से। इट विल बी मोल पर लीटर पर 3/2 सेकेंड इनवर्स। हैव अ लुक, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, मोल पर लीटर सेम है। जब आपके पास में बेस सेम हो तो ऑब्वियस ही बात है पार्ट्स भी सेम होगी। इट मीन्स 1 - n इज इक्वल्स टू 3/2 हेयर, -n इज इक्वल्स टू 3/2 -1, इट विल बी n -n ले लीजिए, इट विल बी 2, 3 - 2, इट विल बी 1/2. n is equals to -half here, right? What will be the order of reaction? It is -half here, right? -half order मतलब माइनस क्या है देखिएगा, डिक्रीज जो है वो को शो कर रहा है। और हमने बात किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है, इट कैन बी पॉजिटिव, it can be negative, it can be zeroth order
और इट कैन बी फ्रैक्शनल ऑल्सो, राइट। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और फ्रैक्शनल भी हो सकती है। मीन्स सपोज कीजिए कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर रेट बढ़ रही है, या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर कभी कभी रेट जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज भी हो जाती है। हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट ही ना हो, और हो सकता है कि आपने जो है वो यहाँ पर जब रेट को डबल किया तो ये जो है वो 1/4 हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, राइट। तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो और फ्रिक्शनल। यहाँ देख लीजिएगा ये हाफ है माइनस हाफ, राइट। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दिस सिचुएशन इज माइनस हाफ ऑर्डर। हाफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो ये आपके पास में निकल के आएगी। चलिए और क्वेश्चंस को देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जहां पे आपके पास पे एक रिएक्शन गिवन है, R कन्वर्ट्स इनटू P। R इज एनी ऑफ रिएक्टेंट जो कि कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट P में। यहां पर आपसे पूछा क्या है, देखिएगा यहां पूछा हुआ है आपसे कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन concentration of reactant change from 0.03 m to 0.02 m, राइट। चलिए यही क्वेश्चन है आपके पास में, ट्राई कीजिए करने का। अच्छा यहाँ पर जो है वो आपके पास में टाइम और गिवन है। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछा हुआ है। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.03 m to 0.02 m in 25 minutes. Calculate it for both minutes and सेकेंड, राइट। ये कुछ क्वेश्चन है आपके पास में जो है वो देखिए दिया हुआ क्या है, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पहले कितना था, 0.03 m था। आफ्टर 25 मिनट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.03 to 0.02 m, मतलब पहले उसका कॉन्सेंट्रेशन जो था वो था 0.03 m, राइट। आफ्टर 25 मिनट्स कॉन्सेंट्रेशन हो गई 0.02 m। अब यहाँ पर आपके पास में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछा हुआ है इन बोथ द कंडीशंस, मिनट्स में भी और सेकेंड्स में भी जो है वो पूछा हुआ है। चलिएगा इसको ट्राई कीजिए, मैं यहाँ पर जो है वो सॉल्व करवाती हूँ। Try to do this. Yes, I hope हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है you can stop, you can pause the video and पहले अपना सॉल्व कीजिए, आफ्टर दैट चेक इट। चलेगा पूछा क्या है उसने, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो पूछा है, जिसके लिए आपको पता है इट विल बी द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, राइट। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास में जो है वो क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है। यहाँ पर आपके पास में देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन किसके रेस्पेक्ट में आपको जो है वो निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन हियर, और आपको पता है रिएक्टेंट के लिए हमेशा जो है वो माइनस आएगा। रीजन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज डिक्रीजेस हियर ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो इट विल बी द माइनस डेल concentration of reactant upon del T here, right. What will be the del R here? It will be R final minus R initial upon T final minus T initial, right.
यही है, चलेगा। फाइनल जो आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन है उसमें से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आप माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द कॉन्सेंट्रेशन, राइट, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे ही फाइनल जो टाइम है उसमें से इनिशियल टाइम को माइनस करेंगे, चेंज इन टाइम जो है वो पता चल जाएगा। चलेगा, देखिए यहाँ पर आपके पास में जो है वो कितना पहुंच रहा है, 0.02 जो है वो पहुंच रहा है। इट विल बी माइनस 0.02 माइनस 0.03 अपॉन इट विल बी 25 मिनट्स, राइट। ये आपके पास में जो आएगा वो मिनट्स में जो है वो निकल के आएगा। चलिएगा, इसको मैं जो है वो अगर चेंज करना चाहूँ, इट विल बी 0.03 माइनस 0.02 डिवाइड बाय 25 here and it will be 0.01 upon 25, right? Okay, it will be equals to, चलिए पॉइंट हटा लीजिए, मैं थोड़ा सा जो है वो इसको इजी बना देती हूँ, 100 लगाया मैंने, राइट। अब यहाँ पर आपके पास में जो है वो ये क्या बन गया, इट विल बी द 1 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 100 है। यहाँ पर अगर जो है वो मैं इसको 10 पावर -4 जो है वो कर सकती हूँ, इट विल बी द 100, राइट। द आंसर विल बी 4 इंटू 10 पावर -4। ये आपके पास में आया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। चलिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो व्हाट विल बी द यूनिट हियर, कॉन्सेंट्रेशन थी इन द टर्म्स ऑफ m और टाइम था इन द टर्म्स ऑफ मिनट्स। तो ये आपके पास में जो है वो किस टर्म्स में आया, इट विल बी द इन द मिनट्स। मिनट्स के लिए जो है वो निकाला, चलिए सेकंड्स के लिए जो है वो निकालें तो it will be 4 into 10 power -4 upon 60। we know it very well कि यहाँ पर आपके पास में 1 मिनट के अंदर जो है वो कितना होता है, 60 सेकेंड्स होता है। दिस इज फॉर पर मिनट, 1 मिनट के लिए है, आपको 60 सेकेंड्स के लिए 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। आपको 1 सेकेंड के लिए अगर निकालना है, डिवाइड बाय 60 कीजिए और जो भी आपके पास में आंसर आएगा दैट विल बी इन सेकेंड। एम पर सेकेंड जो है वो आपके पास में निकल के आएगा, क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। चलेगा, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप जो अपने सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर 6.67 इंटू 10 पावर -6, राइट, इन सेकेंड्स एंड इन मिनट्स। ये दोनों आपके पास में जो है वो आंसर आ गए और इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए आगे देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये भी आपके पास में जो है वो एनसीईआरटी का ही जो है वो प्रॉब्लम हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हैव अ लुक, सपोज दैट आपके पास में जो है वो कोई रिएक्शन है, 2A से प्रोडक्ट P का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है और इसमें आपसे पूछा है फॉर दिस रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस, फॉर दिस रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A decreases from 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter in 10 minutes. In 10 minutes. पूछा है आपसे कैलकुलेट रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। कैलकुलेट रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। ये अभी हम जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो हम जो है वो प्रीवियस क्लासेस पे अपन ने जो पढ़ा था उस बिहाफ पर जो है वो कर रहे हैं। चलिएगा, ट्राई कीजिए इसको करने का। जो क्वेश्चन अभी हमने किया था वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, बस यहाँ पर देखिएगा कॉन्सेंट्रेशन जो है आपके पास में A की जो है वो डिक्रीज हो रही है
पहले थी 0.5 मोल पर लीटर, उसके बाद में हो गई है 0.4 मोल पर लीटर, 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स, राइट। आपके पास में इस टाइम इंटरवल में जो रेट है उसको जो है वो पूछ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन दैट विल बी इक्वल्स विद -1/2 चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। यही होता है रेट ऑफ रिएक्शन, वो होता है आपके पास में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने जो है वो अभी रेट लॉ पढ़ा था, जहाँ पे हमने कहा था कि ये स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई मीनिंग नहीं होता है। यस ऑफ कोर्स, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। If we are determining the rate of reaction by the help of rate law, तो आपको रेट कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं होता है, राइट। वहां आपको इसे नहीं यूज करना है। बट दिस इज द अनदर पैटर्न जो हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस किया था। यहां आपने रेट लॉ से जो है वो क्यों नहीं डिटरमाइन किया? हैव अ लुक। रेट लॉ आपके पास में के दैट इज रेट कांस्टेंट, दैट इज नॉट गिवन हियर। के नहीं गिवन है, रेट कांस्टेंट नहीं गिवन है, उसके अलावा जो डिपेंडेंस है वो भी नहीं बताई गई है। अगर ये कहता कि ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है, तो वहां से आप जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पता कर सकते थे और उस पर आप रेट लॉ जो है वो अप्लाई कर सकते थे। बट हियर इन द क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन हियर कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपके पास में डिक्रीज हो रही है फ्रॉम दिस टू दिस इन दिस टाइम पीरियड। टाइम इंटरवल गिवन है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, जिसके लिए आपके पास में जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मैं यहाँ एवी लिख देती हूँ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दैट विल बी इक्वल्स विद प्लस माइनस माइनस। अगर आप रिएक्टेंट के बेस पर निकाल रहे हैं, अगर आप प्रोडक्ट के बेस पर निकालोगे तो पॉजिटिव साइन आएगा। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन में चले जाते हैं चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ओके, चलेगा, देखते हैं यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं। इट विल बी इक्वल्स विद -12 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, राइट। चलेगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल, इट विल बी 0.4 माइनस 0.5 अपॉन 10 हेयर। 10 मिनट्स की बात हो रही है, अपॉन 10 हेयर। चलेगा, यहां लीजिएगा, इट विल बी -12 मल्टीप्लाई बाय -0.1 अपॉन 10, माइनस माइनस विल बी प्लस हेयर, इट विल बी प्लस 0.1 अपॉन 20, इट विल बी, और कुछ थोड़ी बचा हुआ है यहाँ पे, नहीं चलेगा। इट विल बी, पॉइंट हटाइए आप जो है वो, चाहे 0 लगा दीजिए यहाँ पे, या फिर जो है वो 10 पावर में माइनस में ले लीजिएगा। 5 इंटू 10 पावर, यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे अगर, तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 चला जाएगा। अब आपको जो है वो 2 जो है वो ऊपर ले जाइए आप, 2 इंटू ये हो जाएगा 10 पावर -2, राइट। चलिएगा, 10 पावर -3 हेयर, 5 इंटू 10 पावर -3 हेयर। आपने जो है वो यहाँ पे ये था 0.1 डिवाइड बाय 20, आपको जो है वो सॉल्व करना था। आपको यहाँ पर जो है 25 जा 100 होता है, यहाँ पर जो है वो 1 2 3 डिजिट जो है वो पीछे लेना है, 10 पावर -3, 5 इंटू 10 पावर -3। अच्छा जी, व्हाट विल बी द यूनिट हियर? इट विल बी मोल पर लीटर पर मिनट है क्या? हाँ जी, इट विल बी मोल पर लीटर पर मिनट, या मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलेगा, और अब हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी की किसी नेक्स्ट जो है वो प्रॉब्लम का। चलिए, कीप वॉचिंग। Here's have a look to the question. Question है decomposition of N2O5. Decomposition of N2O5 in CCl4 at 318 Kelvin has been studied by
studied by monitoring the concentration of N2O5, the concentration of N2O5 in the solution. Initial concentration of N2O5 is 2.33 mole per liter after 184 minutes. After 184 minutes, it is reduced to 2.08 mole per liter. यहाँ रिएक्शन गिवन है 2 moles of N2O5 that is नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड गैसियस है, ये डिसोशिएट हो रहा है 4 moles of NO2 एंड O2 के अंदर गैसियस इन द गैसियस सब्सटेंस, राइट। ओके, चलेगा। यहाँ आपको पूछा हुआ है कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन, कैलकुलेट एवरेज रेट of this reaction in terms of hour, minute and second as well. Next आपके पास में पूछा हुआ है what is the rate of production, what is the rate of production of NO2 during this period, of NO2 during this period. चलिएगा। Now this is the question here. यहाँ पर आपको जो है वो दो क्वेश्चन जो है वो पूछे हुए हैं, कुछ रिएक्शन, एक रिएक्शन गिवन है, कुछ कंडीशंस गिवन है, ये दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ, फिर आप जो है वो ट्राई कीजिएगा। डिकम्पोजिशन गिवन है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 NCCl4 एट द टेम्परेचर 318 केल्विन। ये यहाँ पर जो है वो आपके पास में इसका क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। यहाँ पर जो ये रिएक्शन है वो मॉनिटरिंग की जा रही है बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, राइट। मतलब कि यहाँ पर आपके पास में जो है वो कॉन्सेंट्रेशन किसकी गिवन है, रिएक्टेंट अगेन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, आफ्टर दिस टाइम ये जो है वो इतना रिड्यूस हो गई है या रिड्यूस होकर के इतना हो गई है, राइट। तो आपके पास में गिवन क्या क्या है देखिएगा। द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 गिवन है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 कितना था इनिशियल, इट इज 2.33 मोल पर लिटर एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज 2.08 मोल पर लिटर, राइट। साथ में क्या गिवन है, टाइम गिवन है आफ्टर 184 मिनट्स। मान लीजिए आप जो है वो T1 आपके पास में था 0 सेकेंड, तो आपके पास में जो है वो T फाइनल जो है वो 184 में डायरेक्ट डेल T की बात कर लेती हूँ, इट विल बी द 184 मिनट्स, राइट। चलिएगा, अब आपसे पूछा गया है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ आवर, मिनट एंड सेकेंड एज वेल। चलेगा, पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं सॉल्यूशन।
फर्स्टली द टाइम इज गिवन हेयर इन द टर्म्स ऑफ मिनट्स, तो आप मिनट्स की जो है वो रिस्पेक्ट में बात कर लीजिए। चलिए बात करें अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की, RAV दैट इज इक्वल्स टू माइनस स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन में जाएगा द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन, मैं डायरेक्ट लिख देती हूं, इट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2.08 माइनस 2.33 डिवाइड बाय 184 मिनट्स, 184 मिनट्स। ये माइनस में आएगा, माइनस माइनस जो है वो ओवरऑल आपके पास में प्लस में आ जाएगा, राइट। तो ये आपके पास में है अबाउट दिस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए इसको जो है वो कैलकुलेट कीजिए आप। You will find the answer 6.79 into 10 power minus 4 mole per liter per minute। देखिएगा इसको जो है वो माइनस कीजिए, इट विल बी माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय 0.25 अपॉन 184, लगभग हमको जो है वो यही मिलेगा, 0.25 अपॉन 184 मिलेगा। इसको जो है वो मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल बी 0.25, ओके, माइनस एंड द माइनस विल बी प्लस हेयर, 0.25 अपॉन 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 3, इट विल बी 0.25 अपॉन 368। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास में जो है वो आएगा 6.79 इंटू 10 पावर माइनस 4 मोल पर लीटर मिनट पर मिनट, ओके। चलिए अगर आपको यहाँ पे जो है वो पूछा हुआ है इन सेकेंड्स एंड इन आवर्स ऑल्सो, आर में अगर आपको निकालना है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बाय 60, बिकॉज दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन पर मिनट। ये आपके पास में पर मिनट 1 मिनट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन आती है 6.79 इंटू 10 पावर माइनस 4 मोल per liter for 1 minute, right? Okay. In 1 hour there is 60 minute, तो 60 मिनट जो है वो आपके पास में अगर आप बात करें 60 मिनट होते हैं इन 1 आवर। जब 1 मिनट के लिए इतना है तो 60 मिनट के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 6.79 इंटू 10 पावर माइनस 4। इसको सॉल्व कीजिएगा, जितना भी आपके पास में आएगा दैट विल बी द आंसर इन आवर्स, मोल पर लीटर पर आवर या लीटर इनवर्स आर इनवर्स। और इसी के साथ में आपको सेकंड के अंदर जो है वो आंसर निकालना है, तो देखिएगा डिवाइड बाय 60 जो है वो हो जाएगा सेकंड के लिए, मल्टीप्लाई बाय जो है वो 60 हो जाएगा फॉर आर से आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। चलिए इस बार ये जो है वो NO2 के प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन हियर, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी 1/4 चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन change in the time here, right? Okay, rate of reaction is equals to 1/4 of change in concentration of NO2 with respect to time जो है वो आपके पास में आएगा। अगर आप यहाँ पे बात करें तो इसका जो है, या इसको मैं जो है वो dx/dt मान लेती हूँ, मान लीजिए इसका जो है वो dx/dt, राइट, ओके। रेट ऑफ रिएक्शन का 4 टाइम्स जो है वो हो जाएगा आपके पास में, या इसको आप वही लीजिए NO2/dt एंड इट इज dNO2/dt इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिएक्शन, एंड रेट ऑफ रिएक्शन अभी अभी आपने यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट किया है, दिस इज 6.79 इंटू 10 पावर माइनस 4। इसको जो है वो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देख लीजिएगा ना यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन इस टर्म्स में निकालिए, इस टर्म्स में निकालना तो 1/4 पॉजिटिव आएगा फॉर द प्रोडक्ट चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट, और यही आपके पास में रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो यहाँ आपको ये वाला टर्म निकालना है, इसको इधर लेके चाहिए, इट विल बी मल्टीप्लाई विद द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन अभी अभी फाइंड आउट की है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 से, वी विल गेट द रेट ऑफ
reaction here with respect to the formation of NO2, राइट। तो आपके पास में सेकंड क्वेश्चन भी निकल के आ जाएगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड, और वो होगा मल्टीप्लाई बाय 4 कर लीजिएगा आप इस वाले को, ठीक है। इसका आंसर जो है वो आपके पास में लगभग 2.72 × 10⁻³ मोल पर लीटर मिनट इनवर्स जो है वो आएगा। आंसर अगर मैं बात करूं 2.72, द आंसर विल बी 2.72 × 10⁻³ मोल पर लीटर per minute. This will be the ROR for formation of NO2। चलिए, और इसी के साथ में जो है वो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आई होप दिस इज इट फॉर टुडे। अब हम जो है वो और क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल्स की जो है वो बात करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। चलिए, जाने से पहले क्वेश्चन आपको जो है वो देख के जाती हूँ एज होमवर्क। एनसीईआरटी के ही प्रॉब्लम्स फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं, आफ्टर दैट हम कुछ और प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। चलिए, एज ए होमवर्क मैं आपको जो है वो एक क्वेश्चन दे करके जाती हूँ, आप उसको ट्राई कीजिएगा सेल्फ करने का। चलिएगा, यस, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, राइट रेट लॉ। इस बार आपको रेट लॉ जो है वो लिखना है, या रेट एक्सप्रेशन, रेट expression, write rate law or the rate expression for the following reaction, for the following reaction, NO plus O2, 2 moles of NO, गैशियस है, ये फॉर्मेशन कर रहा है 2 मोल्स ऑफ NO2 गैस का। यहाँ आपके पास में कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो है वो किए गए, एक्सपेरिमेंट्स जो किए गए हैं, दिस इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन विच इज गिवन हियर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO। यहाँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है ऑफ O2, और यहां आपके पास में रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन किसका, ऑब्वियसली यस ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। दिस इज इन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर एंड मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट। ये आपके पास में जो है वो गिवन है। देखिएगा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपके पास में इनिशियल जो रेट थी वो थी 0.30, 0.60, 0.30 एंड 0.60 here, and these are 4 experiments. With respect to this 0.30, 0.30, 0.60, 0.60, यहां अगर बात करूं 0.096, 0.384, 0.192 एंड इन फोर्थ एक्सपेरिमेंट 0.768। ये आपके पास में जो है वो क्वेश्चन है। देखिए, पूछ क्या रहा है यहाँ पे, राइट रेट लॉ। रेट लॉ आपको लिखना है, यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन लिखना है, रिएक्शन गिवन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब आपके पास में ये थी NO का, O2 का, तो आपके पास में रेट ऑफ फॉर्मेशन ये था। व्हेन द इनिशियल रेट चेंज विथ कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, इतना चेंज आया। यहाँ आपके पास में ये जो है वो इनिशियल एंड द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 गिवन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 गिवन है। चलिए, यहाँ आपको रेट लॉ जो है वो लिखना है, ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, बाय।